हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को पितृपक्ष अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। श्राद्ध पक्ष में सर्व पितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध ना कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। आओ इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा क्या है यह जानते हैं। देवताओं के पितृगण अग्निस्वात जो सोमपत्न लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अच्छोद सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बृहस्पति अपने अन्य पितृगण अमावस के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच कहो। अच्छोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावस के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास जी की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। तो आइए अब सुनते हैं अमावस्या की व्रत कथा। इसे पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत महत्व होता है। अमावस्या के दिन पूर्वजों का तर्पण और उनके नाम का दान करने का महत्व है। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन अमावस्या व्रत सुनना भी शुभ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं अमावस्या की व्रत कथा। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष
महत्व है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। साथ ही इस दिन दान भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं कि अमावस्या व्रत कथा का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में गरीब ब्राह्मण रहता है। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपत्ति ने एक साधु से उपाय पूछा। तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक सोना नाम की धोबिन रहती है, जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे, धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और इसका पता धोबिन और उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप यह सारा काम करती हैं। धोबिन चौंक गई और उसने नजर रखना शुरू किया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से कारण पूछा। कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात धोबन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मां का सिंदूर उसे दे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंटों के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक एक बार फेंकने लगी। कन्या के ऐसा करने पर धोबिन का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। अमावस्या व्रत की पूजन विधि। अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान पुण्य जरूर करें। इससे हर मनोकामना पूरी होती है। पितरों की शांति के लिए तर्पण श्राद्ध आदि कर सकते हैं। तो आइए इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा सुनाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या की महान कथा सुनाने जा रही हूँ। इसीलिए आप इसे ध्यान से जरूर सुने। तो प्रिय भक्तजनों, कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। प्राचीन काल की बात है। पितृपक्ष के अवसर पर एक जिज्ञासा ब्राह्मण के मन में अनेक प्रश्न उठे। आखिर पितृपक्ष का महत्व क्या है? श्राद्ध और तर्पण क्यों किया जाता है? पूर्वजों की आत्माओं को शांति देने के यह कर्म कांड क्यों आवश्यक है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उस ब्राह्मण ने ध्यानस्थ होकर धर्मराज यम का आवाहन किया। उसकी सच्ची श्रद्धा और जिज्ञासा को देखकर यमराज प्रकट हुए। ब्राह्मण ने आदर पूर्वक यमराज को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में पूछा, हे धर्मराज, कृपया बताइए कि पितृपक्ष का इतना अधिक महत्व क्यों है? हम पितरों का श्राद्ध और तर्पण क्यों करते हैं? क्या वास्तव में
इन क्रियाओं से हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है। यमराज ने गंभीर किंतु करुणामय स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। पितृपक्ष पूर्वजों को समर्पित वह पावन काल है जब संतान अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। श्राद्ध और तर्पण के द्वारा उन्हें तृप्ति और मुक्ति प्रदान की जाती है। इसके महत्व को भली भांति समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह कथा गरुड़ पुराण में वर्णित है और पितृपक्ष के महात्म्य को उजागर करती है। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है उसके मैं 32 अपराध माफ कर देता हूँ। ऐसे मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है। उसके पितृ उससे संतुष्ट होते हैं और लंबी आयु तथा धन धान्य प्रदान करते हैं। इसीलिए हे ब्राह्मण, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। यमराज इतना कहकर उस ब्राह्मण को एक प्राचीन घटना सुनाने लगे। प्राचीन काल में मध्य देश नगरी में दीनदयाल नाम के एक पुण्यात्मा ब्राह्मण रहते थे। वे सत्यनिष्ठ, सदाचारी और वेद शास्त्रों के गहन ज्ञाता थे। उनके स्वभाव में पाप का लेश मात्र भी नहीं था। भगवान विष्णु में उनकी गहरी आस्था थी और वे प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन की बात है, श्रावण की वर्षा ऋतु बीत चुकी थी और भाद्रपद मास चल रहा था। दीनदयाल श्राद्ध के लिए आवश्यक कुशा पवित्र घास और अन्य सामग्री लेने पास के एक वन में चले गए। दोपहर का समय था और वन में दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। केवल पत्तों की सरसराहट और कुछ पक्षियों की आवाजें सुनाई पड़ रही थीं। दीनदयाल मन ही मन मंत्रों का जाप करते हुए निर्भय भाव से जंगल में आगे बढ़े। दीनदयाल वन में कुछ एकत्र कर ही रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक अद्भुत किंतु भयावान दृश्य पर पड़ी। सामने कुछ ही दूरी पर विशाल वृक्ष के नीचे 3 आकृतियां खड़ी थीं। पहले तो दीनदयाल को विश्वास नहीं हुआ। वे 3 मानवाकृति जैसे प्राणी थे, परंतु उनके स्वरूप बड़े भयंकर थे। वे वास्तव में 3 महाप्रेत थे जिनका रूप देखकर सामान्य मनुष्य भय से मूर्छित हो जाता। दीनदयाल ने उन प्रेतों को ध्यान से देखा। उनके केश बिखरे और सीधे ऊपर को खड़े थे, मानो वर्षों से संवारे ना गए हों। उनकी आंखें अंगारों जैसी लाल चमक रही थीं। दांत काले और लंबे दिखाई रहे थे, नुकीले जैसे किसी जंगली पशु के हों। तीनों के शरीर अत्यंत कृश और मरियल थे। पेट पीठ से लगा हुआ सिर्फ हड्डियों का ढांचा जैसे बचा हो। उनकी नसें उभरी हुई थीं और वे पीड़ा से जान पड़ते थे। दीनदयाल ने इतने भयानक प्राणियों को एक साथ पहले कभी नहीं देखा था, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि इतने भयंकर दृश्य के बावजूद दीनदयाल तनिक भी भयभीत नहीं हुए। उनके मन में ईश्वर का दृढ़ आश्रय था और सत्य पर दृढ़ता से अधिक विश्वास। उन्होंने अपने भीतर साहस संजोया और आगे बढ़कर उन प्रेतों से बात करने का निश्चय किया। दीनदयाल धीमे कदमों से उनके निकट गए। तीनों प्रेतों ने भी उसे देखा और एक क्षण को मानो अचरज से स्थिर हो गए कि एक साधारण मानव उनकी ओर निर्भय होकर आ रहा है। दीनदयाल ने पूछा, तुम लोग कौन हो? तुम्हारी यह नारकीय अवस्था कैसे हुई? तुम्हें इस भयंकर योनि में कौन सा कर्म ले आया? एक पल को तीनों प्रेत चुप रहे। उनके गले से मानो घुटी घुटी सी आवाज निकल रही थी। धन शर्मा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ और भगवान विष्णु का दास हूँ। मैं तुम लोगों को देखकर चिंतित हूँ। मैं भय से व्याकुल और दुखी हूँ, किंतु साथ ही मैं दया का पात्र भी हूँ। मेरी रक्षा करो। अगर तुम लोग मुझ पर कृपा करोगे और मेरी रक्षा करोगे तो भगवान विष्णु तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम सबका भी
कल्याण करेंगे। दीनदयाल पूरी श्रद्धा से बोलते जा रहे थे। भगवान विष्णु बड़े दयालु हैं। वे ब्राह्मणों के हितैषी हैं। जो भी भक्तों पर दया करता है विष्णु उस पर अनुग्रह करते हैं। श्री हरि की महिमा अपरंपार है। उनका श्याम वर्ण अलसी के फूल के समान नीला है। वे पीताम्बर धारण करते हैं। उनके नाम के श्रवण मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वे अनादि और अनंत हैं। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी भगवान हैं। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं और वे प्रेत आत्माओं तक को मोक्ष प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। यमराज ने ब्राह्मण को कथा सुनाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, जैसे ही दीनदयाल के मुख से भगवान विष्णु का पवित्र नाम निकला वैसे ही उन पिशाच रूपी प्रेतों का हृदय में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। अब तक क्रोध और पीड़ा से भरे जो प्रेत दीनदयाल के सामने खड़े थे वे विष्णु नाम के प्रभाव से संतुष्ट और शांत होने लगे। उनके विकराल चेहरे के भाव बदल गए। जो आंखें क्रोध से लाल थीं, उनमें अब कोमलता झलकने लगी। जो रूखे शरीर दया भाव से विहीन थे, उनमें अब करुणा और उदारता का संचार होने लगा। वासुदेव श्री हरि के नाम मात्र से उनके हृदय पवित्र हो गए। दीनदयाल के भक्ति भरे वचनों ने उन दोनों प्रेतों को अभिभूत कर दिया। धीरे धीरे तीनों प्रेतों के चेहरे पर प्रसन्नता की छाया दिखाई देने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक ठंडी शांत लहर उन तप्त आत्माओं पर बह रही हो। फिर वे प्रेत मानवीय बाड़ी में बात करने को उद्यत हुए। उनमें से एक प्रेत ने कहा, हे विप्र, केवल तुम्हारे दर्शन मात्र से और भगवान श्री हरि का नाम सुनने से हमारे हृदय का भाव क्षण भर में बदल गया है। अभी कुछ पल पहले तक हम क्रोध, दुख और व्यथा की अग्नि में जल रहे थे, किंतु तुम्हारे आते ही हमारी अवस्था दूसरी हो गई है। अब हमारी वृत्ति में दया जाग उठी है। मन में शांति का अनुभव हो रहा है। निसंदेह एक सच्चे वैष्णव पुरुष का समागम सारे पापों को दूर भगा देता है। तुम्हारे जैसे भक्त का संग जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लाता है और पाप के अंधकार को दूर करके यश व पुण्य का प्रकाश फैलाता है। तीनों प्रेतों ने धन शर्मा के प्रति कृतज्ञता से सिर झुकाया। फिर एक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, तुमने हमारे प्रति दया दिखाई है, अतः हम अपना परिचय तुमसे छिपाना नहीं चाहेंगे। हमारे इस भयंकर रूप और दुर्दशा का कारण जानकर ही तुम समझ सकोगे कि हम पर कैसी विपत्ति आई हुई है। सुनो, हम कौन हैं और हमें यह नरकीय अवस्था क्यों मिली। दीनदयाल ने ध्यान से उनकी ओर देखा और सर हिलाकर सहमति जताई। तीनों प्रेत अब बारी बारी से अपनी आप बीती सुनाने लगे। पहला प्रेत आगे बढ़कर बोला, मेरा नाम कृतज्ञ है, क्योंकि पूर्व जन्म में मैं बड़ा कृतज्ञ था। मैंने अपने माता पिता तक का आदर नहीं किया, कभी उनके लिए श्राद्ध तर्पण नहीं किया। मैं सदा अपनों का उपकार भूलता रहा, गुरुजन और बड़ों का अनादर करता रहा। मेरी कृतज्ञता से मेरे पितृ भी मुझसे असंतुष्ट और क्रुद्ध रहे। इन्हीं पापों के फलस्वरूप मृत्यु के बाद मुझे कठोर दंड मिला और अतः इस प्रेत योनि में भटकना पड़ा। दूसरे प्रेत ने अपनी व्यथा सुनाई, मेरा नाम विद्वत है। पूर्व जन्म में मैं हरिवीर नामक राजा था, पर घोर अभिमानी और नास्तिक होने के कारण अधर्म करता रहा। ना देव पूजन किया, ना गुरु ब्राह्मणों का सम्मान या दान किया। मैं रोज बिना पूजा पाठ के भोजन करता और विद्वानों की निंदा करता था। मैंने अपने पितरों को भी कभी याद नहीं किया, न श्राद्ध तर्पण किया। इन पापों के कारण मौत के बाद नरक की यातनाएं भोगी और अतः प्रेत योनि में आ गिरा। दूसरे प्रेत की कथा सुनकर दीनदयाल का हृदय द्रवित उठा। उन्होंने देखा कि
विधवत की आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए और उसका क्रश शरीर थरथरा रहा था। अपने पिछले जन्म की गलतियों का एहसास उसे तड़पा रहा था। तीसरा प्रेत आगे आया और बोला, मेरा नाम वैष्णव है। मेरे पूर्व जन्म का नाम गौतम था और मैं मध्य देश का एक ब्राह्मण था। दुर्भाग्य से मैंने पितृपक्ष में कभी कोई धर्म कर्म नहीं किया। भाद्रपद मास के श्राद्ध पक्ष में ना स्नान किया, ना दान, ना हवन या पूजा पाठ। मैंने अपने पूर्वजों को तर्पण तक नहीं दिया। इस तरह पितरों की अवज्ञा करके मैंने अपने सारे पुण्य नष्ट कर डाले। फलतः मरने के बाद मेरी आत्मा इस प्रेत योनि में भटक रही है। तीनों प्रेतों की करुण कथा सुनकर दीनदयाल की आंखें भर आईं। एक और भयंकर रूप वाले यह प्रेत सामने खड़े थे, जिनमें कोई भी अनजान व्यक्ति डर जाता। परंतु दीनदयाल के मन में अब उनके प्रति भय के स्थान पर अपार दया उपजी। उन्होंने जाना कि इन सभी को अपने पापों और विशेषकर पूर्वजों की अवहेलना के कारण ऐसी यातनापूर्ण गति मिली है। तीनों ने अपने अपने पितरों का निरादर किया था, श्राद्ध तर्पण जैसे पवित्र कर्तव्यों से मुख मोड़ा था। उनके पूर्वजों की आत्माएं असंतुष्ट और दुखी रहीं, इसीलिए मृत्यु के बाद इन्हें प्रेत योनि में भटकना पड़ा। कुछ देर चुप रहे। वन की निस्तंभता से केवल पत्तों की सरसराहट और दूर किसी पक्षी का स्वर सुनाई दे रहा था। अतः दीनदयाल ने अपने आंसू पोंछे और बोले, आप लोगों की दारुण कथा सुनकर मेरे हृदय में गहरी वेदना हो रही है। यह जानकर बड़ा दुख होता है कि धर्म से विमुख होने पर आत्मा को कितनी कष्टप्रद दशा से गुजरना पड़ता है। आपने अपना परिचय और अपने कष्ट मुझे बताए, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। अब यह विनीत ब्राह्मण आपसे पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। यदि मेरे द्वारा कोई सेवा हो सके तो कृपा करके मुझे बताइए। संभवतः ईश्वर ने ही मुझे यहाँ आपसे मिलवाया है ताकि मैं आप दुखियारों की कुछ सहायता कर सकूं। दीनदयाल की सहरता से प्रभावित होकर तीनों प्रेत एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर तीसरे प्रेत गौतम ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे सदाशय ब्राह्मण, तुम्हारी दयालुता के लिए हम आभारी हैं। सच में हम चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए, इस यातना भरे जीवन से हमें मुक्ति मिल जाए। परंतु हमारा पाप इतना भारी है कि अपने बल पर हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। कुछ क्षण रुककर प्रेत गौतम ने कहा, मेरे पास एक उपाय है, किंतु उसमें तुम्हारी सहायता चाहिए। सुनो, मेरा एक पुत्र है जो पृथ्वी लोक पर अभी जीवित है। वह धर्मशील है और श्रद्धा आदि विधान को जानता है। यदि उसे हमारी इस दुर्दशा का पता चल जाए तो वह अवश्य हमारा उद्धार करने का प्रयास करेगा। मेरे उस पुत्र का नाम दीनदयाल है। हे स्वामिन, तुम कृपा कर उसके पास जाकर हमारी यह दशा उसे बताना और समझाना कि हमारे लिए क्या करना आवश्यक है। हमारे लिए इतना परिश्रम कर दो। परोपकार का फल यज्ञ, दान और तप से भी बढ़कर होता है। मुझे विश्वास है मेरा पुत्र मेरा तारणहार बनेगा, किंतु किसी को तो उसे बताना होगा कि उसके पितरों की क्या अवस्था है। तुम विद्वान हो, कृपालु हो, मेरी बात अवश्य मानोगे। हमारा कार्य पूरा कर दो। दीनदयाल यह सब चुपचाप सुन रहे थे। जैसे ही पुत्र गौतम के मुख से उसके पुत्र का नाम निकला, दीनदयाल का हृदय जोर से धड़क उठा। उन्होंने पूछा, स्वामिन, क्या आपका पुत्र दीनदयाल ही है? गौतम बोला, हाँ, मेरे पुत्र का नाम यही है। वह मेरा इकलौता पुत्र है। शायद अब तक मुझे भूल चुका होगा या उसे पता भी ना हो कि उसके पिता की आत्मा किस दुर्गति में भटक रही है। दीनदयाल से अब रहा नहीं गया। वो भाव विभल होकर प्रेत के चरणों में गिर पड़ा
और रोते हुए बोला, पिताजी, मैं ही आपका पुत्र दीनदयाल हूँ। मैं इतना भागा हूँ कि आपको पहचान नहीं पाया और आपके कष्ट दूर नहीं कर पाया। पुत्र होकर भी आपके काम ना आ सका, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं। कृपया करके मुझे क्षमा करें। यह सुनकर प्रेत गौतम की आंखों में भी आंसू भर आए। वो विस्मित और आनंदित होकर बोला, वत्स, तुम सचमुच मेरे पुत्र हो। निश्चय भगवान ने तुम्हें हमारी मुक्ति का साधन बनाकर भेजा है। फिर गौतम ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, आप विलाप छोड़ो। ईश्वर की कृपा से तुम्हें हमारा उद्धार करना है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। प्रेत गौतम ने कहा, वत्स, पितृ पक्ष की अमावस्या के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म करना, पवित्र नदी में स्नान करके संकल्प लो, फिर हमारे नाम से पिंडदान और तिलांजलि अर्पित करना। आदर पूर्वक 10 ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवाना, विशेषतः मीठी खीर का प्रसाद देकर उन्हें तृप्त करना। अंत में श्राद्ध पूर्वक दान दक्षिणा देना। 7 मिट्टी के घड़ों को स्वच्छ जल से भरकर पितरों के नाम पर दान करना। ऐसा करने से हमारी 7 पीढ़ियां तक के पितृ तृप्त होकर मुक्त होंगे। अपने सामर्थ्य अनुसार गौदान, अन्नदान तथा वस्त्रादि दान भी करना, जिससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा और हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। दीनदयाल ने सर झुकाकर कहा, पिताजी, आपकी आज्ञा अनुसार मैं पूरा प्रयास करूंगा। आपकी कृपा से अवश्य सफलता मिलेगी। दीनदयाल ने तीनों प्रेतों की ओर कर्तव्य भाव से देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने पिता तथा दोनों अन्य प्रेत को प्रणाम किया और दृढ़ स्वर में कहा, मैं अभी जाता हूँ और पूरी तैयारी करता हूँ। अगली अमावस्या आने ही वाली है। मैं श्राद्ध कर्म में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप सब अपनी कृपा बनाए रखें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सफल हूँ। दीनदयाल ने तुरंत अपने घर लौटकर श्राद्ध की तैयारी शुरू कर दी। नियत तिथि आने पर पितृपक्ष की अमावस्या की शुभ सुबह से पवित्र नदी में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य तथा पितरों के लिए तिलांजलि अर्पित कराएं। फिर घर पर विधि विधान से श्राद्ध कर्म किया। उन्होंने अपने पिता, पितामह आदि पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक पिंडदान किया और जल तर्पण दिया। इसके बाद आदर पूर्वक 10 ब्राह्मणों को खीर समेत पौष्टिक भोजन कराया तथा दक्षिणा प्रदान की। अंत में 7 मिट्टी के घड़े पानी से भरकर पितरों के नाम पर दान दिए। साथ ही आवश्यक वस्तुओं का दान दक्षिणा भी किया। दीनदयाल ने पूरे मनोयोग से प्रार्थना की कि उसके पितृव्य तृप्त हो और उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। श्राद्ध कर्म संपन्न होने के बाद दीनदयाल के मन में आशा की एक किरण जागी कि अब उन प्रेतात्माओं को शांति मिल जाएगी। उसी संध्या काल वह पुनः उस घने वन की ओर चल पड़े जहां उसकी भेंट उन 3 प्रेतों से हुई थी। उस संध्या दीनदयाल फिर उसी स्थान पर जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि जिस पुराने वृक्ष के नीचे कल तक 3 भयानक प्रेत खड़े थे, वहां अब प्रकाश फैला हुआ है। उन प्रेतों के स्थान पर 3 दिव्य पुरुष खड़े थे। उनके चेहरे पर तेजस्वी और प्रसन्न थे। शरीर पर उजले रेशमी वस्त्र थे और गले में फूलों की मालाएं झूल रही थीं। दीनदयाल तुरंत समझ गए कि वही 3 आत्माएं हैं, लेकिन अब प्रेत योनि के बंधन से मुक्त होकर दिव्य रूप में प्रकट हुई हैं। दीनदयाल भाव विभोर होकर निकट आए और हाथ जोड़कर बोले, सबसे आगे स्वयं उनके पिता गौतम खड़े थे, जिनका रूप अब अत्यंत शांत और सौम्य था। गौतम ने प्रेम पूर्वक हाथ बढ़ाकर पुत्र के सर पर आशीष रखा। दीनदयाल आनंद तिरेक से उनके चरणों में झुक गए। गौतम ने स्नेह पूर्वक अपने पुत्र को उठाकर हृदय से लगाया। दोनों की आंखों से कृतज्ञता और हर्ष के आंसू बह निकले। गौतम ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र दीनदयाल, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से हम सबको मुक्ति मिल गई है।
अब हम पितरक को जा रहे हैं। हमारे आशीर्वाद से तुम सदैव सुखी रहो, दीर्घायु और यशस्वी बने रहो। दूसरे और तीसरे दिव्य पुरुष हरिवीर और सुदास ने भी कृतज्ञता पूर्वक दीनदयाल को आशीर्वाद दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि दीनदयाल के पुण्य से उन्हें भी प्रेत योनि से छुटकारा मिला है। दोनों ने उसे सुख, समृद्धि और यश प्राप्ति का वरदान दिया। इतने में आकाश से एक अलौकिक रथ अवतरित हुआ जो प्रकाश से दमक रहा था। यमदूतों और विष्णु दूतों जैसे दिव्य सहायकों ने प्रकट होकर उन मुक्त आत्माओं का स्वागत किया। तीनों दिव्य पुरखें उस रथ पर सवार होकर विदा लेते समय गौतम ने प्रेम भरी दृष्टि से पुत्र की ओर देखा और हाथ हिलाकर आशीर्वाद दिया। दीनदयाल की आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे और हृदय में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व प्रभु के प्रति धन्यवाद के भाव उमड़ रहे थे। कुछ ही पलों में वह दिव्य रथ आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गया और आंखों से ओझल हो गया। संध्या का स्वर्णिम प्रकाश धीरे धीरे मध्यम पड़ गया। दीनदयाल देर तक उस ओर निहारते रहे जहां उनके पूर्वज अंतर ध्यान हुए थे। उनके मन में अपार शांति थी। उन्होंने ईश्वर को प्रणाम किया और घर लौट आए। तभी यमराज की आवाज फिर सुनाई दी, इस प्रकार हे ब्राह्मण, दीनदयाल ने अपने पिता सहित 3 पितृ शापित आत्माओं का उद्धार कर दिया। श्राद्ध, तर्पण और दान की महिमा ने उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिली और पृथक में स्थान प्राप्त हुआ। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कृतज्ञता पूर्वक कहा, धर्मराज, इस अद्भुत कथा ने मेरी ओझल आंखें खोल दी। अब मैं भली भांति समझ गया हूँ कि पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण करना कितना आवश्यक है। मैं वचन देता हूँ कि अपने पितरों के प्रति कभी उदासीन नहीं रहूंगा और सदैव श्रद्धा से उनका श्राद्ध करूंगा। यमराज ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। तथास्तु। जो भी इस कथा को सुनकर पितृ कर्म में प्रवृत्त होगा, उसके पितर अवश्य प्रसन्न होंगे और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। इसके साथ ही धर्मराज यम अंतर ध्यान हो गए। इसी प्रकार पितृपक्ष की यह पावन कथा समाप्त होती है।